नमस्कार दोस्तों। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी पौराणिक कथा जो सच्चे प्रेम, समर्पण और अडिग विश्वास की मिसाल है। सावित्री और सत्यवान की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा थे जिनका नाम अश्वपति था। उनके कोई संतान नहीं थी। उन्होंने वर्षों तक कठोर तपस्या की और देवी सावित्री से प्रार्थना की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर देवी ने उन्हें एक पुत्री का वरदान दिया। उस कन्या का नाम रखा गया सावित्री। सावित्री बचपन से ही अत्यंत सुंदर, बुद्धिमान और तेजस्वी थी। जब वो बड़ी हुई तो उसके विवाह की चिंता राजा को सताने लगी। तब सावित्री ने स्वयं अपना जीवन साथी चुनने का निर्णय लिया। एक दिन वो वन में गई और वहां उसने एक तपस्वी राजकुमार सत्यवान को देखा। सत्यवान अत्यंत गुणी, वीर और धर्मात्मा था, लेकिन वो अपने अंधे पिता के साथ वन में साधारण जीवन जी रहा था। सावित्री ने मन ही मन सत्यवान को अपना पति मान लिया और अपने पिता से भी यही इच्छा जताई। लेकिन जब ये बात राजमहल में आई तो नारद मुनि ने चेतावनी दी कि सत्यवान 1 वर्ष के भीतर मर जाएगा। ये सुनकर राजा अश्वपति बहुत चिंतित हो गए और उन्होंने सावित्री को समझाने की कोशिश की, लेकिन सावित्री अपने निर्णय पर अडिग रही। उसने कहा, मैंने एक बार जिसे अपना पति मान लिया वही मेरा जीवन साथी रहेगा। अंततः सावित्री और सत्यवान का विवाह हो गया और सावित्री अपने पति के साथ वन में रहने लगी। समय बीतता गया और वो दिन भी आ गया जब सत्यवान की मृत्यु का समय निकट था। उस दिन सावित्री ने व्रत रखा और सत्यवान के साथ जंगल गई। जंगल में लकड़ी काटते समय अचानक सत्यवान के सिर में तेज दर्द हुआ और वो सावित्री की गोद में गिर पड़ा। तभी यमराज वहां आए और सत्यवान के प्राण हरने लगे। सावित्री ने यमराज का पीछा किया। यमराज ने उसे कई बार वापस लौटने को कहा, लेकिन सावित्री ने हार नहीं मानी। वो लगातार उनके साथ चलती रही और अपनी बुद्धिमत्ता और विनम्रता से उन्हें प्रभावित करती रही। यमराज ने प्रसन्न होकर सावित्री को वरदान देने शुरू किए। सावित्री ने पहले अपने ससुर की आंखों की रोशनी और राज्य वापसी का वर मांगा, फिर अपने पिता के लिए संतान का वरदान मांगा। अंत में उसने कहा कि उसे 100 पुत्रों की माता बनने का वर मिले। यमराज ने ये वर भी दे दिया, लेकिन तभी उन्हें एहसास हुआ कि बिना सत्यवान के ये संभव नहीं है। सावित्री की चतुराई और अटूट प्रेम से प्रभावित होकर यमराज ने सत्यवान के प्राण वापस कर दिए। इस तरह सावित्री ने अपने पति को मृत्यु के मुंह से वापस ले आई और उनके प्रेम की जीत हुई। सीख: ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम, दृढ़ निश्चय और बुद्धिमत्ता से हम किसी भी कठिनाई को पार कर सकते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।